ओके, जय हिंद बच्चों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस किया था। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हैज़ बीन डिस्कस्ड. Formula has been proved about resistances in Wheatstone bridge, about galvanometer, about source of EMF, about balancing condition. Each and everything I have discussed. अब वो जो पढ़ाया है, वो जो बताया है, उस पे जो है सो बहुत सा न्यूमेरिकल बोर्ड लेवल पे, कंपटीशन लेवल पे, नीट में, जेई मेन में, जेई एडवांस में और भी डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता रहता है। तो उसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की पूरी सीरीज़ ही रहेगी, जिसमें बोर्ड लेवल, कंपटीशन लेवल, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, हर तरह, हर लेवल का क्वेश्चन जो है सो डील किया जाएगा। सो डील करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एंजॉय कीजिए। ओके, हियर इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज पर है। टोटली और फुल्ली व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन नेटवर्क। बैटरी से कितना करंट ड्रॉ करेंगे इस फिगर के हिसाब से, इस सर्किट के हिसाब से हम बैटरी से कितना करंट ड्रॉ करेंगे। अब इस सर्किट को देखिए, ये सर्किट व्हीटस्टोन का ही एक तरह से कह सकते हैं कि मॉडिफाइड रूप है, व्हीटस्टोन का ही एक रूप है। सर्किट पूरी देखने में जैसा मैंने व्हीटस्टोन बताया था वैसा नहीं है, लेकिन हल्की चेंजिंग करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे तो हमको व्हीटस्टोन मिल जाएगा। जब व्हीटस्टोन मिल जाएगा तो जो है सो हम प्रोसेस को पूरा कर देंगे। देखिए, थोड़ा सा इसको, सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। इस पॉइंट को ए दीजिए, इस पॉइंट को बी दीजिए, इस पॉइंट को सी दीजिए, इस पॉइंट को डी दीजिए। देखिए, 1 ओम, 5 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम। देखिए, यहाँ पर से भी देख के डायरेक्ट बना सकते हैं। इसको R1 मानिए, इसको R2 मानिए, इसको R3 मानिए, इसको R4 मानिए। ये गैल्वेनोमीटर की जगह पर है। हमने क्या कहा था कि गैल्वेनोमीटर इज रेसिस्टेंस, तो गैल्वेनोमीटर नहीं हो करके वहाँ पर कोई रेसिस्टेंस भी हो सकता है। एक बात और कहा था, गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करेगा तो R1/R2=R3/R4 रिलेशन वैलिड होगा। अगर रिवर्स ये रिलेशन कहीं पर वैलिड है किसी सर्किट में, किसी नेटवर्क में, किसी सिस्टम में, किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, तो बीच वाले रेसिस्टेंस से करंट नहीं पास करेगा, गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं पास करेगा। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो हमको व्हीटस्टोन मिल जाएगा। इसको मॉडिफाई कीजिए, इसको हम मॉडिफाई करेंगे तो देखिए, 1 ओम ये है, 2 ओम ये है, और इधर 2 ओम है, और इधर जो है सो 4 ओम है। 2 ओम ये है, और ये बीच वाला है 5 ओम। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। देखिए, बैटरी लगा दीजिए। एक मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमको जो है सो इस तरह का सर्किट मिलेगा। सिंपली वी हैव मॉडिफाइड। यहाँ से देख के भी बना सकते थे आसानी से, लेकिन आपके समझने के लिए हमने इसको इस तरह कर दिया। ए पॉइंट देखिए, ए पॉइंट यहाँ पे कर दिया, यहीं से दोनों स्टार्ट हो रहा है, 1 ओम 2 ओम, 1 ओम 2 ओम।
बी सी को देखिए, बी सी यहाँ है, डी पॉइंट यहाँ है, बी से स्टार्ट हो रहा है, डी तक जा रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, डी तक जा रहा है, और सी से स्टार्ट हो रहा है 4 ओम, सी से स्टार्ट हो रहा है, डी तक जा रहा है। बी सी के बीच में 5 ओम है, बी एस सी के बीच में 5 ओम है। R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 का रिलेशन यहाँ पे वैलिड हो रहा है। तो दिस इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे करंट नहीं जाएगा, ना तो इस डायरेक्शन में जाएगा ना तो इस डायरेक्शन से जाएगा। तब जो करंट इससे जाएगा वही इससे जाएगा, जो करंट इससे जाएगा वही इससे जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, और इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। एक आक मॉडिफिकेशन और देख करके आप आसानी से इसको कर सकते हैं, बीच वाले को हटा सकते हैं, या आप थोड़ा सा आप पढ़ा है तो आसानी से इसको बना लीजिए। ये दोनों सीरीज़ में है तो ये दोनों सीरीज़ में है। एक मॉडिफिकेशन हल्का सा और दे सकते हैं, इसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ओम, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 ओम 2 ओम यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, क्योंकि बीच वाले से जा ही नहीं रहा, तो ये दोनों सीरीज़ में है तो 1 और 2 3 हो जाएगा, और 2 और 4 जो है सो 6 हो जाएगा। तो 3 ओम और 6 ओम ये आपकी बैटरी लगी हुई है 4 वोल्ट की। अब 3 ओम 6 ओम कैसा है, एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। 3 ओम 6 ओम क्या है, एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो रेसिस्टेंस निकाल लीजिए, आर पैरेलल का फॉर्मूला R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो R1 R2 किसी को मान सकते हैं, इसको R1 में इसको R2 मानिए। तो 3 इंटू 6, 3 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा 6 तिहाई 18 बाई 9 कट जाएगा। आर पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल कितना आया 2 ओम आया। अब हमको सर्किट का कुल रेसिस्टेंस पता चल गया। आप एक और मॉडिफिकेशन हल्का से दे सकते हैं, दोनों का कुल इफेक्ट कितना लाया हमने, इन दोनों का कुल इफेक्ट कितना लाया, इन दोनों का कुल इफेक्ट 2 ओम लाया। तो ये आ गया 2 ओम और ये आ गया आपको 4 वोल्ट। अब हमको सर्किट का करंट नहीं पता चल जाएगा ओम्स लॉ से, तो ओम्स लॉ से सर्किट का करंट I इक्वल टू V बाई आर, मतलब 4/2। बहुत सिंपली आसानी से I इक्वल टू 2 एम्पियर निकाल सकते हैं। सिंपली मॉडिफिकेशन करना चाहिए, मॉडिफिकेशन करते रहिए, मैटर विल बी वेरी सिंपलर टू यू if you know the concept of series and parallel. And series and parallel is very important topic and very easy topic. Each and every student know about the concept of series and parallel. तो मॉडिफिकेशन करते जाइए, बैलेंसिंग कंडीशन भी आ जाएगा, और जो है सो आपको आसानी से आगे समझ में भी आ जाएगा। तो ये कितना करंट ड्रा कर रहा है, ये जो है सो 2 एम्पियर का करंट जो है सो सर्किट से ड्रा कर रहा। क्योंकि इस 5 ओम से तो करंट जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। जैसा कि देख रहा है, इसको मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया, इसको मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया, क्योंकि बीच से इसके जा ही नहीं रहा था। और इस दोनों को कंबाइन करके क्या लाया था 2 ओम, तो एक साथ कर गया। इन दोनों का कुल इफेक्ट ये है, और जब 2 ओम आ गया 4 वोल्ट आ गया, रेसिस्टेंस 2 ओम है, अब वोल्टेज 4 है, तो करंट निकाल देंगे I इक्वल टू V बाई आर, करंट आ गया 2 एम्पियर। इस तरह वेरी इजी क्वेश्चन जो है सो व्हीटस्टोन ब्रिज पर आपको जो है सो बनाया हमने। और आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी व्हीटस्टोन ब्रिज पे आधारित है। फिगर थोड़ा सा अजीब ढंग का है, उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, बट हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द गिवन नेटवर्क, ये एक नेटवर्क दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया हुआ, कंडक्टिंग नेटवर्क दिया हुआ है। फ्रॉम द गिवन नेटवर्क फाइंड द रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड C। A और C के बीच का जो है रेसिस्टेंस निकालना है। तो A और C के बीच आप खुद से बैटरी या सेल भी जोड़ सकते हैं बात को समझने के लिए, और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, सिंपली इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे।
ए को उलट दीजिए इधर, इसको ए को इधर उलट दीजिए और दो टर्मिनल के बीच एक सेल जोड़ दीजिए, बात समझ में आ जाएगी। पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट जो है सो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ए को अगर इधर कर दीजिएगा आप, इसको कर दीजिए इधर, देखिए दिस इज ए पॉइंट, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है। यहाँ पर खुद से हमने एक सेल जोड़ दिया बात को समझने के लिए। क्या किया? सिर्फ ए को इधर कर दिया, ए को इधर लाइए और ए और सी के बीच एक सेल जोड़ दीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगा। तो ए को इधर लाया तो एक रेसिस्टेंस ये, दूसरा वाला रेसिस्टेंस ये, डी पॉइंट यहाँ पर आ गया और बी पॉइंट यहाँ पर आ गया। बाकी पॉइंट ये रेसिस्टेंस, ये वाला रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस, ये वाला रेसिस्टेंस। यहाँ भी जो है सो R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, चारों रेसिस्टेंस के बीच ये रिलेशन वैलिड कर गया। बीच वाले से करंट नहीं जाएगा, ना तो इस डायरेक्शन में जाएगा ना तो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये भी व्हीटस्टोन है। सिंपली ए को इधर लाइए, समझिए कि हमने इस पॉइंट को खींच दिया, तो इस पॉइंट को खींच दिया, देखिए अब इस तरह है जाएगा। ये दोनों रेसिस्टेंस, ये दोनों रेसिस्टेंस हो जाएगा। डी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और डी बी के बीच जो ये रेसिस्टेंस है, ये वाला ये आ गया और ये दोनों रेसिस्टेंस जो है सो इधर आ गया। तो ये जो है सो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ब्रिज इज बैलेंस्ड क्योंकि R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया, इसको R4 मान लिया। तो ये रिलेशन यहाँ भी वैलिड है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहाँ भी वैलिड है। इससे करंट नहीं जाएगा। हमको अब रेसिस्टेंस ही निकालना है, तो ये भी R सीरीज़ में है, क्योंकि जो करंट यहाँ से मान लिया I करंट आएगा, यहाँ से मान लिया I1 जाएगा, यहाँ से मान लिया I2 जाएगा। अब जो करंट इससे जाएगा वो इससे ही जाएगा, जो करंट इससे जाएगा वो करंट इससे ही जाएगा। तो ये दोनों जो है सो आपको सीरीज़ कम्बिनेशन में, फिर निचला ये दोनों भी जो है सो आपको सीरीज़ कम्बिनेशन में, क्योंकि इससे तो जा नहीं रहा था, ये बैलेंस है। तो R क्या हो जाएगा? अब इसका मॉडिफिकेशन थोड़ा सा करेंगे तो R 2R हो जाएगा। फिर नीचे में भी R क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। सेल या बैटरी लगा रह दिए, क्योंकि करंट हमसे पूछ नहीं रहा, हमसे जो है सो रेसिस्टेंस ही पूछ रहा है। ये हम सेल या बैटरी लगाया था बात को समझने के लिए। जब भी दो पॉइंट दे और आपको बात समझ में नहीं आए तो दोनों के बीच सेल और बैटरी लगा दीजिए। कोई भी पॉजिटिव लगा दीजिए, कोई भी नेगेटिव लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। ए को ही पॉजिटिव बना दीजिए, सी को नेगेटिव बना दीजिए, सी को पॉजिटिव बना दीजिए, ए को नेगेटिव बना दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्शन ऑफ करंट देखिएगा तो आप आसानी से जो है सो सर्किट को बैलेंस कर लीजिएगा। सर्किट से डायरेक्शन ऑफ करंट को जो है सो खुद से आप गेस कर लीजिएगा कि कौन सा करंट किधर जा रहा है, कैसे करंट बढ़ रहा है और कौन सा रेसिस्टेंस कहाँ पे पड़ जा रहा है और किससे करंट नहीं जाएगा और किस तरह बैलेंसिंग कंडीशन मेट हो जाएगा। तो अब 2R ये दोनों कैसा है? जो करंट इससे जाएगा वो तो इससे नहीं जाएगा, ये दोनों पैरेलल है, यहीं से करंट बढ़ जाएगा। तो जो है सो ये दोनों कैसा है? ये दोनों जो है सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लीजिए। हम छोटा R दे रहे हैं क्योंकि बड़ा R यहाँ पर है, तो R पैरेलल क्या हो जाएगा? R1 इंटू, फॉर्मूला क्या होता है दो ठो के लिए? R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो R पैरेलल निकल जाएगा, R1 की जगह 2R, तो 2R इंटू 2R और नीचे में 2R प्लस 2R, तो क्या हो जाएगा? 4R स्क्वायर बाई 4R। 4 से 4 मर गया, इससे ये मर गया। तो टोटल रेसिस्टेंस जो नेटवर्क का आया वो मेरे पास क्या रहा? सिर्फ R आ रहा। टोटल रेसिस्टेंस इस गिवन नेटवर्क का, इस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का आफ्टर मॉडिफिकेशन, आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, हम लोग के पास क्या आ रहा? सिर्फ R आ रहा। इसमें कोई जान नहीं था, सिर्फ आपको पॉइंट को इधर करना था और उसके बाद उसको देखना था, गौर से उस सिस्टम को देखना था कि क्या हो रहा है, किधर से करंट जा रहा है। खाली ये दोनों पॉइंट को जो है सो आप ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे जा रहा है। अब ये रिलेशन मेट हो गया, मेट हो गया तो बैलेंसिंग व्हीटस्टोन हो गया, बैलेंसिंग वेट हो गया। तब सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। आसानी से हम टोटल रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया रहता है, बैटरी भी दिया रहता है, बैटरी का
वोल्टेज दिया रहता तो हम करंट भी निकाल सकते थे। तो वो सब पूछ नहीं रहा, सिर्फ रेसिस्टेंस पूछ रहा। तो रेसिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क, दिस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इज आर। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है सो आपको पूछेगा, और प्रैक्टिस रखिएगा तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो है सो आपका बढ़ता जाएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आप बनाने लगिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जेईई मेन नीट तो सीधा सीधी बोर्ड लेवल का रहता है। अगर आप 11 12 सही से क्लियर किए हुए हैं, विथ थ्योरी, विथ न्यूमेरिकल, विथ कॉन्सेप्ट, यू हैव थॉट ओवर द कॉन्सेप्ट अ लिटिल, देन यू कैन डू द क्वेश्चन ईजिली, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ईजिली। तो ये क्वेश्चन देखिए, कहता है ए और बी के बीच जो है सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। तो ए और बी के बीच का टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा? थोड़ा सा पॉइंट का हम नाम दे देते हैं। ए नाम ये है, बी उधर है, इसको पी दे दो, इसको क्यू दे दो। ये भी देखने से ही लग रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखिए इसको R1 मानिए, इसको R2 मानिए, तो R1 बाई R2, इसको R3 मानिए, इसको R4 मानिए, इससे नहीं जाएगा। थोड़ा सा हल्का मॉडिफिकेशन इसको कीजिएगा तो आपको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मिल जाएगा। और जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मिल जाएगा तो ऊपर वाले विंग का अलग काम कर दीजिए सीरीज़ के कॉन्सेप्ट से, नीचे वाले विंग का अलग काम कर दीजिए सीरीज़ के कॉन्सेप्ट से। अब फिर दोनों को, नीचे वाले विंग चूँकि ऊपर वाले विंग से पैरेलल है तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा के टोटल रेसिस्टेंस निकाल दीजिए। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, बैटरी दिया हुआ होगा, बैटरी का वोल्टेज दिया होगा, सेल का वोल्टेज दिया होगा, रेसिस्टेंस के वैल्यू से, सेल के वोल्टेज के वैल्यू से गिवन नेटवर्क का, गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट का हम टोटल करंट भी निकाल सकते हैं। तो ये ऐसे देखने में ऐसे लग रहा है कि ये जो है सो व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसको आप R1 मानिए, इसको R2 मानिए, इसको R3 मानिए, इसको R4 मानिए। देखिए यहाँ पर ये रिलेशन जो है सो वैलिड है। R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। R1 का वैल्यू क्या दे रहा है? R। R2 का वैल्यू कितना दे रहे हैं? 3R। यहाँ देखिए, हाँ, R1 का वैल्यू R, R2 का वैल्यू क्या है? 3R। इसी तरह R3 का वैल्यू क्या है? 2R। R4 का वैल्यू कितना दे रहे हैं? 6R। देखिए तो ये रेशियो उस रेशियो के बराबर है कि नहीं? तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अच्छे समझने के लिए आप मॉडिफिकेशन कर दीजिए। इसका अगर हम मॉडिफिकेशन करें तो इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट बना सकते हैं। बना लीजिए, ए पॉइंट इधर दे दीजिए कहीं पर, दिस इज ए पॉइंट, ये रेसिस्टेंस, ये इसके बाद वाला रेसिस्टेंस, ये एक रेसिस्टेंस, ये एक रेसिस्टेंस। ये R1 की जगह पर है, ये R1, ये R2। कितना दे रहा है R1 का वैल्यू? R दे रहा। R2 का वैल्यू कितना दे रहा? 3R दे रहा। ये आपको हो जाएगा R3, ये हो जाएगा आपको R4। तो R3 का वैल्यू कितना दे रहा? 2R दे रहा। R4 का वैल्यू कितना दे रहा? 6R दे रहा। इन दोनों के बीच ये रेसिस्टेंस आपका लगा हुआ है, जिसको हम PQ नाम दिया है, PQ नाम दिया। तो PQ नाम दिया तो ये रेसिस्टेंस कितना दे रहा? 9R दे या 900R दे, उससे कोई मतलब नहीं। 10R दे, 20R दे, 25R दे, समझे कि नहीं, कुछ भी दे दे, गैल्वेनोमीटर लगा दे, उससे कोई मतलब नहीं। बैलेंसिंग कंडीशन मेट कर गया है। R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो मेट कर दिया है। जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाए थे यही बोला था कि नो करंट इज पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, देन अमंग द फोर रेसिस्टेंस द फॉलोइंग रिलेशन एग्जिस्ट। जो लाया R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, इसका रिवर्स भी ऑल्सो ट्रू, इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर किसी गिवन नेटवर्क में, किसी गिवन सर्किट में, किसी गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, चाहे सिंपलेस्ट हो या जो है सो
कॉम्प्लेक्स हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर वो रिलेशन वैलिड हो रहा तो बीच वाला रेसिस्टेंस जो इस तरह पड़ रहा है, जो गैल्वेनोमीटर की जगह पर आ जा रहा है, मतलब कंसेप्चुअली इस तरह पड़ गया कि गैल्वेनोमीटर की जगह पर चला रहा, तो जो है सो उससे करंट नहीं जाएगा, ना तो इधर से करंट जाएगा और ना ही इधर से करंट जाएगा, इससे करंट जाएगा ही नहीं। अब ऊपर वाला दोनों सीरीज हो गया, नीचे वाला दोनों सीरीज हो गया। बी को इधर लेके आओ, बी पॉइंट किधर था, इधर था। तब जो करंट से यहाँ से जो करंट आएगा वो दो भाग में बढ़ जाएगा, I1 इधर जाएगा, I2 उधर जाएगा। ये एक मोटा पाइप है, इससे टोटल पानी आ रहा, एक पानी इधर चला गया, एक पानी इधर चला गया। अब इससे कोई पानी नहीं जा रहा, इस पाइप से कोई पानी नहीं जा रहा, ना तो इधर से पानी जा रहा, ना तो इधर से पानी जा रहा। तो इसका पानी इसमें जाएगा और इसका पानी इसमें जाएगा। अल्टीमेटली टोटल पानी जो है सो दिल है पानी पानी करके इधर से निकल जाएगा। तब ये दोनों कैसा है, ऊपर वाला दोनों सीरीज में है, नीचे वाला दोनों सीरीज में है। तो दोनों का निकालेंगे तो इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा, R और 3R 4R आ जाएगा। आप एक और मॉडिफिकेशन दे दीजिए अच्छे समझने के लिए। क्या आ जाएगा 4R, नीचे वाला 2R और 6R क्या आ जाएगा, सीरीज में है तो सीरीज में नीचे वाला आ जाएगा आपको 6R। सेल लगा दीजिए, मेरी आदत है सेल लगा देते हैं करंट के डायरेक्शन को जानने के लिए, लगा दिए। हम रेसिस्टेंस ही सिर्फ निकालेंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेसिस्टेंस बिटवीन द टू टर्मिनल। यही टर्मिनल ए है और यही टर्मिनल बी है, क्योंकि यही स्टार्टिंग था और यही एंडिंग था यहाँ पे। इसको मॉडिफाई करके ऐसा बनाया, इसको मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया। अब ये दोनों कैसा है, देखने से भी लग रहा है, अंधा भी देख लेगा। अब अंधा तो नहीं देखेगा, लेकिन देखे वाला देख लेगा कि ये दोनों पैरेलल पड़ रहा है। पैरेलल क्यों पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जो करंट जा रहा है वो दोनों बढ़ जा रहा है। पैरेलल पड़ रहा है तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए। आर पैरेलल मतलब दो रेसिस्टेंस जब पैरेलल में, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 इज इक्वल R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो R पैरेलल क्या हो जाएगा, R1 का 4 ओम है, सॉरी यहाँ 6R था ना, 2 और 6 यहाँ आ जाएगा 8R। 8R 2 और 6 क्या आ रहा था, 8R आ रहा था, R 3R 4R आ रहा था। तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा 4R इंटू 8R बाई 4R प्लस 8R। तो RP क्या आ जाएगा, 8 चौके 32 R स्क्वायर, 8 4 12 R। कट गया, ये कट गया, ये जो कटता है तो काट दीजिए। चार तिहाई 12, चलिए 8 32। तो R पैरेलल क्या हो जाएगा, 8/3R। टोटल रेसिस्टेंस जो इस नेटवर्क का है वो कितना आ जाएगा, 8/3R आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम मिस्टेकनली लिख दिया था 2R 6R को 6R लिख दिया था, लेकिन ये 2R है, ये 6R है, तो दोनों सीरीज में जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8R, तो 8 चौके यहाँ पर हो जाएगा 32, 8 4 12 काट दिया, R से R कट गया, एक ठो चला गया, एक ठो मर गया। तो अब जो है सो 32/12 आ जाएगा, 8 4 12 काट गया, 4 3 12, 4 8 32, 8/3R। टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क बिटवीन A एंड B इज 8/3R। तो ये सब क्वेश्चन जो बन रहा है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से बन रहा है। आपको सर्किट देख के समझना है। कभी कभी जो है एक ही नेटवर्क में दो व्हीटस्टोन ब्रिज भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उस तरह का क्वेश्चन भी आएगा। अभी जो है सो थोड़ा सा सिंपलेस्ट क्वेश्चन जेईई मेन बोर्ड लेवल का जो है सो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको देखिए और समझिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसको हमको थोड़ा सा
सीरीज पैरेलल से जोड़ना है, मॉडिफाई करना, दो काम करना है। सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा के जोड़ना है और हल्का मॉडिफिकेशन करना है। क्या क्वेश्चन है? 7 रेसिस्टेंसेस, 1 2 3 4 5 6 7 रेसिस्टेंस है, अलग अलग वैल्यू है। 7 रेसिस्टेंसेज आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर हेयर। इस फिगर में 7 रेसिस्टेंस जो है सो कनेक्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मीन्स टोटल रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। 7 रेसिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है और जो है सो सबका हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ए और बी का निकालना है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। बैटरी आप अपने से लगा भी सकते हैं। ए और बी कहने का मतलब है कि करंट इधर से जा रहा है, जो भी करंट, और करंट इधर से जो है सो निकल रहा है, या उधर से करंट जा रहा है घूम फिर के चारों तरफ से इधर से निकल रहा है। आप अपने से बात को समझने के लिए इन दोनों के बीच बैटरी या सेल भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन में ये नहीं है। डायरेक्शन ऑफ करंट जानने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। जब डायरेक्ट देख के समझ लेंगे तो ऐसा नहीं भी करेंगे। जब डायरेक्शन ऑफ करंट समझ में नहीं आ रहा तो अपनी से लगा के समझ लेंगे, क्योंकि हमको करंट का वैल्यू तो पूछ ही नहीं रहा, हमको रेसिस्टेंस ही निकालना है। डायरेक्शन ऑफ करंट जानेंगे सेल लगा करके तो जो है सो रेसिस्टेंस का डिसीजन आसानी से ले लेंगे कि सीरीज में है, पैरेलल में है। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगा देंगे और जो है सो हम टोटल रेसिस्टेंस निकाल देंगे। किसको कट आउट करना होगा, कौन गैल्वेनोमीटर की जगह पर रहेगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप इन दोनों का काम कीजिए। जो भी करंट यहाँ आएगा वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, तो ये दोनों कैसा है, पैरेलल है। सबसे पहले जो देखने में लग रहा कि ये क्या है, यहाँ पर ऐसे कैसे हो गया, तो उसको सबसे पहले उसका काम कीजिए। सबसे पहले इसका डिसीजन है, जो भी करंट यहाँ आएगा तो करंट दो पार्ट में बढ़ जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल का निकाल लीजिए। आर पैरेलल 10 × 10/10 + 10 मतलब 100/20 = 5 ओम। इन दोनों का कुल इफेक्ट जो है हमारे पास वो 5 ओम है। अब यहाँ देखिए, जो भी करंट इधर आएगा, जो भी करंट आएगा इधर, ये बढ़ के ये दोनों में जाएगा, तो ये दोनों भी जो है सो हमारा, ये दोनों भी जो है सो पैरेलल है। तो इन दोनों का भी निकाल लीजिए आर पैरेलल। इन दोनों का आर पैरेलल क्या हो जाएगा, 6 × 6/6 + 6, तो क्या हो जाएगा 36/12, 12 × 36, 3 ओम। इन दोनों का कुल इफेक्ट कितना है, 3 ओम है। तब इन दोनों का ऐसे नहीं लिख के हम सिर्फ 5 लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐसे नहीं लिख के, अलग अलग नहीं लिख के हम जो है सो 3 ओम लिखेंगे। थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इसको, थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर दीजिए। तो मॉडिफाई कर दीजिए इसको। ये ए पॉइंट था, इन दोनों का कुल इफेक्ट कितना लाया हम, 5 ओम। इन दोनों का कुल इफेक्ट कितना लाया, 5 ओम। अगला कितना है, 3 ओम है। ये आगे पॉइंट बी है। अब देखिए, यहाँ से एक रेसिस्टेंस ये शुरू हुआ था 5 ओम, एक रेसिस्टेंस यहाँ पर है 8 ओम। और इन दोनों का कुल इफेक्ट हम निकाल चुके हैं। इन दोनों का कुल इफेक्ट हम कितना निकाला है, इन दोनों का कुल इफेक्ट हम निकाला है 3 ओम। ये 10 का 5 आया पैरेलल में, 6 का 3 आया पैरेलल में। तो इन दोनों की जगह इन दोनों का कुल इफेक्ट 5 यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों का कुल इफेक्ट क्या लिख दिया, 3 यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, ये पूरा व्हीटस्टोन है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना। इससे करंट नहीं जाएगा, ना तो इधर से जाएगा ना तो इधर से जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है, मतलब इन तीनों का पॉइंट एक जगह है। एक मॉडिफिकेशन और ले सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, बीच में कोई अप्लायंस नहीं है, तो ये पॉइंट असल में यहाँ पर समझा जाएगा। बीच में कोई अप्लायंस नहीं है तो ये पॉइंट यहाँ पर समझा जाएगा। ये तीनों पॉइंट एक जगह है। एक और हल्का ऐसा मॉडिफिकेशन कीजिएगा तो आप जो है सो टोटल व्हीटस्टोन इसको समझ जाइएगा। आप अलग मत समझिए कि ये पॉइंट इससे अलग है, ये पॉइंट इससे अलग है, ये तीनों पॉइंट एक जगह है। तो एक और मॉडिफिकेशन अगर आप देते हैं इसमें तो आप जो है सो आसानी से समझ जाइएगा। ये हो जाएगा 5 ओम, ये हो जाएगा 3 ओम। उसके बाद देखिए, इस पॉइंट को ये को इधर कर दीजिए, ये फिर आ गया हमारे पास 5 ओम, ये आ गया हमारा ये 3 ओम। ये तीनों पॉइंट हम एक जगह बोल रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट एक जगह है। क्यों एक जगह है, ये बीच में कोई अप्लायंस नहीं है, यहाँ बीच में कोई अप्लायंस नहीं है, तो ये पॉइंट यहाँ पर समझा जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर समझा जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर समझा जाएगा। तो तीनों पॉइंट को एक जगह कर दिया, तो तीनों पॉइंट को एक जगह कर दिया। ये देखिए 5 ओम हमारा,
ये जो है सो 3 ओम हमारा, तो 5/3 R1/R2 इजकल टू R3/R4। ये इधर B पॉइंट ले लीजिए, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इससे करंट नहीं जाएगा क्योंकि व्हीटस्टोन वाला रिलेशन यहाँ पर आ रहा है। अब जो करंट इससे जाएगा वो इससे जाएगा, जो करंट इससे जाएगा वो इससे जाएगा, तो 5-3-8 यहाँ भी। तब अलग अलग कर सकते हैं, आगे मॉडिफिकेशन पहले किया है पहले वाले क्वेश्चन में, अब करने की ज़रूरत नहीं। ऊपर वाला 8 है, नीचे वाला 8 है। अब जैसे ये विंग इस विंग से पैरेलल है, तो जो है सो हम पैरेलल का फॉर्मूला लगा के टोटल रेसिस्टेंस निकाल देंगे। तो R टोटल क्या आ जाएगा, 5-3-8, 8 के पैरेलल है, ये जो है सो 8 + 8, तो R टोटल इक्वल टू 8-8-64/16, 16-4 4 ओम जो है सो रेसिस्टेंस है। तो देखने में कैसा लग रहा था, एक मॉडिफिकेशन थोड़ा सा बात ज़्यादा समझ में आया, एक मॉडिफिकेशन से और समझ में आया। इसको आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बीच वाले को हटा दीजिए, तो 5-3-8 ऊपर में कर दीजिएगा, नीचे वाले को 5-3-8 कर दीजिएगा। अब 8 ये लोअर विंग अपर विंग जो है सो, चूँकि जो करंट यहाँ से जाएगा तो पार्ट में बढ़ जाएगा, तो लोअर विंग अपर विंग पैरेलल है, तो पैरेलल है तो जो है सो पैरेलल फॉर्मूला आके टोटल रेसिस्टेंस हमने निकाल लिया। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जेईई मेन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत आसानी से जो है सो आप कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।